आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव में महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय थाना पुलिस की मदद से साइबर फ्रॉड की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला पर पुणे के साइबर थाने में 4 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज है। महिला की पहचान सानिया और गुड़िया सिद्दीकी के रूप में हुई है। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि सानिया और गुड़िया सिद्दीकी को पूछताछ के बाद महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी महिला ने न्यायती इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स नामक कंपनी से 4 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी की थी। कंपनी के जीएम सागर जयंती लाल बोरा ने पुणे साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि 21 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र पुलिस ने सानिया को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। हालांकि दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से पुणे ले जाते समय वह हथकड़ी सरकाकर फरार हो गई थी। इस घटना के बाद एक अधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। पुलिस के अनुसार ट्रेन से फरार होने के बाद सानिया ने गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव में शरण ली थी। पुलिस का कहना है कि सानिया और गुड़िया उर्फ सोफिया सिद्दीकी एक शातिर साइबर अपराधी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे महाराष्ट्र पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा में पुणे ले गई। थावे थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि आरोपी महिला और उसके गिरोह ने न्यायती ग्रुप के मैनेजर को झांसे में लेकर 7 अलग अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई। इसमें से एक खाता सानिया का भी था। जांच के बाद महिला की भूमिका स्पष्ट होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि सानिया ने सीवान जिले के नूरहत्ता गांव में प्रेम विवाह किया था, लेकिन तलाक के बाद वह साइबर ठगी में सक्रिय हो गई। दिल्ली में उसने साइबर ठग गिरोह का हिस्सा बनकर ठगी शुरू की। महाराष्ट्र और गोपालगंज पुलिस अब सानिया के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गांव वालों के अनुसार सानिया 3 बहन और एक भाई हैं। उसने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी। उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और माँ वृद्ध है। शादी के बाद उसने अपने ससुराल जाने के बजाय ठगी के रास्ते को चुना। पुलिस का कहना है कि सानिया एक संगठित साइबर ठगी गिरोह की सक्रिय सदस्य है। उसके गिरोह ने नैतिक ग्रुप के मैनेजर को फर्जी मैसेज भेजकर ठगी की थी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो एक ज्वाइंट रेड कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि महाराष्ट्र पुलिस और गोपालगंज पुलिस द्वारा ज्वाइंट रेड किया गया और एक महिला को अरेस्ट किया गया था जिसके ऊपर कंप्लेंट था कि लगभग 4 करोड़ के आसपास का साइबर ठगी की गई थी और उसे ज्वाइंट रेड करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है, जो कि उसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु उसे महाराष्ट्र लेके जाएगी। नगर थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के पास हथियार के बल पर बाइक लूटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटी गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: अमरजीत कुमार बरौली थाना क्षेत्र के बल्लाहा गाँव निवासी, दूसरा आफ्ताब आलम नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा गाँव निवासी, तीसरा तौसीफ जमा नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा गाँव निवासी। आपको बताते चले कि सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि ये घटना 12 दिसंबर को हुई थी। थावे थाना क्षेत्र के धदिगना गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार अपनी बाइक से जिला मुख्यालय से अपने घर जा रहे थे। जैसे वो भेड़िया गांव के पास पहुंचे, एक अन्य बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उनकी बाइक लूट ली। घटना के बाद पीड़ित धर्मेंद्र कुमार ने लिखित आवेदन थावे थाना में दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लूटपाट की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह पूर्व टाउन थाना अंतर्गत एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर एक युवक का एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल लूट लिया गया था, जिसमें पुलिस ने इसका सफल उद्भेदन किया है और 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें से जो 2 लोग उसमें शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक अन्य व्यक्ति भी अरेस्ट किया गया है, जो कि मोटरसाइकिल जिसने रिसीव किया था और मोटरसाइकिल को बेच दिया गया था। इसमें जितने भी अन्य लोग इसमें शामिल थे उनके ऊपर भी छापेमारी लगातार चल रही है और उन्हें भी जल्द ही अरेस्ट किया जाए। बाइक चोरी कहाँ से इन लोगों का एक गैंग चला करता है, जो कि बाइक चोरी, बाइक लूट या बाइक छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं
और ये टाउन थाना अंतर्गत टाउन थाना के ही रहने वाले हैं। और इनका जो ऑपरेशन का एरिया रहा है वो टाउन थाना, थावे, उचका गांव तथा मीरगंज, बरौली, इन सारे एरिया में ये पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इन लोगों का रह चुका है और घटनाएं इन लोग लगातार किए जा रहे थे। पूर्व में भी अन्य भी घटनाओं में इन लोग शामिल रह चुके हैं, जिनके बारे में या तो उद्भेदन नहीं हो पाया या फिर कुछ अन्य कारणों से इन लोग बचते हुए फिर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसका भी सफल उद्भेदन किया है और जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनको माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जाए। सर, इनाम भी क्या टीम को प्रोत्साहित किया जाए? जिस टीम ने इसको इस कांड का उद्भेदन किया है और लोगों की गिरफ्तारी की है, उनके लिए पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। मीरगंज स्थित बंद हुई हथुआ चीनी मिल के समीप बियाडा द्वारा भूमि पर चहार दीवारी निर्माण कार्य को लेकर मंगलवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हथुआ प्रखंड के जिगना, राजघाट और बदरजेमी गांव के किसान शामिल थे। किसानों का आरोप है कि जिस जमीन पर बियाडा चहार दीवारी का निर्माण कर रहा है वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। किसानों ने दावा किया कि यह भूमि बरसों से उनकी खेती के उपयोग में रही है और इस पर बिना उनकी अनुमति से कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन i+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिले की पुलिस ने किराना व्यवसायी से लूटकांड का 24 घंटे के अंदर का सफल उद्भेदन करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी और अवैध हथियार बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2024 को दहीभत्ता गांव निवासी राजू लाल सिंह पिता स्वर्गीय किशुनदेव सिंह अपनी किराना दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर काउंटर में रखे नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर उसका गांव थाना कांड संख्या 428/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। घटना को गंभीरता से देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मणिपुर राज्य के कांगचिंग इलाके में
14 दिसंबर 2024 को ही हिंसा में मारे गए गोपालगंज जिले के 2 श्रमिकों स्वर्गीय लक्ष्मण कुमार पिता वीरेंद्र प्रसाद मुखिया और स्वर्गीय दशरथ कुमार पिता मोहन सहनी निवासी ग्राम राजवाही थाना जादूपुर के परिजनों से श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार एवं श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी सदर धर्मेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की। श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने सत्र 2025-28 के लिए सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत कटिया और भोरे प्रखंड में की। इस अवसर पर कटिया प्रखंड कार्यालय में पंचायत अध्यक्षों और प्रखंड कमेटी के सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत स्तर के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सहायता अभियान की जिम्मेदारी संबंधित नेताओं को सौंपी गई। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भागीपट्टी जांच चौकी पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में एक का नाम रतन चौहान है जो निवासी पंचदेवरी और दूसरे का नाम प्रिंस कुमार निवासी रतनपुरा बाजार गोपालपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 19 लीटर शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान स्कूटी सवार को शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम नीतीश तिवारी है जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का निवासी है। जांच के दौरान आरोपी के पास से 70 पैकेट शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके पर उसके स्कूटी और शराब को जब्त कर लिया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIMI ने मंगलवार को थावे रोड स्थित अपने जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष फरहान शेख ने की। इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा वार जनता की समस्याओं और मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। पार्टी ने बूथ स्तर पर अपनी ताकत को मजबूत करने और सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया। प्रदेश सचिव और सारण प्रमंडल प्रभारी अनस सलाम ने अपने संबोधन में कहा कि AMIM बिहार विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए हर वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। अनस सलाम ने कहा कि चुनावी तैयारियों के लिए व्यापक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सदस्यता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि AMIM पार्टी के बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने और जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा। पार्टी ने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सुनवलिया पश्चिम टोला निवासी वीरेंद्र राय के 25 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार का शव मंगलवार को गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहरा मच गया। घटना सीमावर्ती सारण जिले के मसक थाना क्षेत्र के बंगरा काली मंदिर के पास सोमवार देर शाम की है। नीतीश कुमार अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी एक अनियंत्रित वाहन ने उन्हें कुचल दिया। दुर्घटना में नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। जैसे ही शव सुनवलिया गांव पहुंचा, मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। पूरे गांव में शोक की माहौल छा गया। घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची और उन्हें सांत्वना दी। विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। ये दर्दनाक घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आरक्षी अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और शराबबंदी को सफल बनाने के प्रयास के तहत माझागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। माझागढ़ थाना क्षेत्र के बिशंबरपुर गांव में शराब कारोबारी गट्टू पासी के पुत्र धर्मनाथ पासी के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 181 लीटर देसी शराब और शराब बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे 4 गैस सिलेंडर और 4 चूल्हे को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने शराब कारोबारी धर्मनाथ पासी को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज की और मंगलवार को उसे जेल भेज दिया। ये जानकारी थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दी।
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार जिले में जिला नियोजन कार्यालय द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में 17 दिसंबर 2024 को जिला नियोजनालय गोपालगंज द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड गोपालगंज द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। कैंप में कुल 42 आवेदकों ने भाग लिया और साक्षात्कार दिया। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में जिला पदाधिकारी गोपालगंज प्रशांत कुमार सीएस के निर्देशानुसार गोपालगंज जिला अंतर्गत हाइड्रोसिल मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन गोपालगंज जिले के चिन्हित सरकारी अस्पतालों में कैंप मोड में किया जाएगा। हाइड्रोसिल ऑपरेशन के लिए चिन्हित सरकारी अस्पतालों में सदर अस्पताल गोपालगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थामी, अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ, रेफरल अस्पताल भोरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली में प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को कैंप मोड में ऑपरेशन किए जाएंगे। ये ऑपरेशन एक सरल और प्रभावी प्रक्रिया है तथा मरीज को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। इस ऑपरेशन को कराने से हाइड्रोसिल मरीज की जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है और वो सामान्य रूप से कामकाज करने में सक्षम हो जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज के तत्वाधान में प्रातः 11 बजे से व्यवहार न्यायालय के पुराना भवन में सभागार में नलसा 2024 और नलसा मानसिक बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2024 के तहत गठित कमेटियों की सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।